लक्ष्य को अंग्रेजी शासन ने पूरी तरह समझ लिया। अंग्रेजी शासन ने क्या समझा? लॉर्ड इरविन ने असेंबली में संयुक्त अधिवेशन में घोषणा की, ये विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। वो भी कह रहा है कि व्यक्ति विशेष के लिए बम नहीं मारा गया, वरना पूरी शासन व्यवस्था के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये बम धमाका किया गया। ये लॉर्ड इरविन ने कहा असेंबली में, पार्लियामेंट। भगत सिंह ने गंभीरता से इतिहास, दर्शन, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, साहित्य, विशेष तौर पर मार्क्सवाद का जो गंभीर अध्ययन किया और वो बेमिसाल था। जेल के अंदर ही अनेक किताबों के अलावा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, मार्क्स की पूंजी का प्रथम खंड तैयार कर थी ना, उसके कैपिटल की पूंजी, उसका पहला खंड इन्होंने अंदर जेल में पढ़ लिया। फ्रांस में गृह युद्ध, एंगल के परिवार और प्रति व्यक्ति, लेनिन की बेटी इंटरनेशनल का पतन, सर्वहारा बचकाना मर्ग जैसे किताबों के नाम में बता रहे किताबें उन्होंने पढ़ रखी थी। जेल में ही भगत सिंह ने 4 पुस्तकें लिखी जो उनका नाम है। जेल से बाहर भेजा गया परंतु उनकी खोज ना हो सकी। ये पुस्तकें आत्मकथा, दूसरी थी समाजवाद का आदर्श, तीसरी थी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारियों की संक्षिप्त जीवन परिचय, और चौथी थी मृत्यु के द्वार पर। ये 4 किताबें उन्होंने जेल से लिखी थी। हम में से जिन लोगों को ये विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्ण उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि तुम्हें उम्मीद है कि ये मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो सोच रहे हैं ना उनको मृत्यु दंड मिलेगा, वो कहना विचार रखना, सोचते रहें। जब ये सजा जुनाई जाएगी और उपरांत फांसी दी जाएगी, ये मृत्यु भी सुंदर ही होगी, ये वो कह रहे हैं। परंतु आत्महत्या करना, कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना, वो कायरता है। आत्महत्या में किसी ने कहा था कि आत्महत्या करेंगे, तो उसका भी रेफरेंस बीच में रहते हैं, हम कायरता नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करते हैं, कायरता है। शहादत देंगे। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक नज़र से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं और हमेशा हर प्रकार की विपत्तियों, चिंता, दुख, कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जोर देकर उन्होंने कहा, फ्रांस की कुख्यात जेल में की गई घोर यात्राएं फ्रांस के क्रांतिकारी आंदोलन को पूछने में समर्थ नहीं हुई थी। जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे ना, फ्रांस की सरकार ने उनको यातनाएं दी, तो क्रांतिकारी उससे जो सफल नहीं हुए। फांसी के फंदे और साइबेरिया की खाने रूसी क्रांति की आग को बुझा नहीं पाई, तो फिर क्या अध्यादेश, ये 2000 अध्यादेश है ना उसका, कहता फिर ये क्या अध्यादेश और सेफ्टी बिल भारत में आज़ादी की नौ को बुझा नहीं सकेंगे। क्रांति से हमारा क्रांति है क्या? अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, सोशल परिवर्तन, ये उनका नाम था। सेशन जज में केस, बाकी में छोड़ गया काफी सारा। सेशन जज जब अदालत में केस चल रहा था, तो वहाँ सेशन जज ने उनसे पूछा, 12 जून 1929 को सेशन जज द्वारा दिए गए, उसने पूछा था कि क्रांति का अभिप्राय क्या है, तो उसने कहा अभिप्राय हमारा ये है, अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था से आमूल परिवर्तन। 12 जून 1929 को सेशन जज द्वारा दिए गए उम्र का, सेशन जज ने उम्र क्या दे दी थी, आलोचना करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा केस को दाखिल करना था अपील के लिए, वकील नहीं कराया कोई, और वो लंबे भाषण रोजाना जाके जज के सामने कि हमने जी कब क्यों कराया, बम क्यों फेंका, हम क्या चाहते हैं, इसी के ऊपर इसी के ऊपर इसी के ऊपर वो भाषण देते थे। वो जज कहता ये क्या कर रहे हो? कहना मैं अपना स्पष्ट बयान दे रहा हूँ, तो नोट कर। आलोचना करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा, बम फेंककर हम पहली चेतावनी देना चाहते थे। आटे में संख्या, आटे में संख्या मिलाना जुर्म नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए कि चूहे मारने हैं। आटे में संख्या जहर मिलाना जुर्म नहीं है,
बशर्ते इसका उद्देश्य क्यों है मारना हो, लेकिन यदि इसके किसी आदमी को मार दिया जाए तो ये कत्ल है, कत्ल का केस चलेगा। मतलब डिफरेंस हो गया ना। वो कहता हम तो चूहे मार रहे हैं, जनता नहीं मार रहे। 10 जुलाई 29 को जेल लाहौर षड्यंत्र केस की शुरुआत हुई यहीं पर। मुकदमा 1930 के अप्रैल अंत तक चला। जेल में ही गई प्रताड़ना के खिलाफ ऐतिहासिक भूख हड़ताल, जो उस टाइम के थे जितेंद्र नाथ दास, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और उनकी 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यहाँ 7 अक्टूबर 30 को शहीद